तो क्या ममता दीदी का किला ढहने वाला है? क्या 2026 में बंगाल की सत्ता का केंद्र काली घाट से खिसक कर कहीं और जाने वाला है? एक ऐसा सर्वे जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की नींद उड़ा दी है। 100 का वो जादुई आंकड़ा जो अब बीजेपी के लिए सपना नहीं हकीकत बनता दिख रहा है। बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और वो वोटर लिस्ट का रहस्य, आखिर बंगाल के मन में क्या चल रहा है? आज इस वीडियो में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे देखकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के पसीने छूट गए हैं। क्या बंगाल में वाकई खेला होने वाला है? तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि सस्पेंस अभी बाकी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। आज बात उस सूबे की जिसके बारे में कहा जाता है व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। लेकिन आज बंगाल वो सोच रहा है जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। एक ऐसा ओपिनियन पोल सामने आया है जिसने चुनावी समीकरणों की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो आज हम आंकड़ों की बाजीगरी की नहीं बल्कि बंगाल की नब्ज टटोलेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 2026 में बंगाल का बॉस कौन होगा तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। साथियों, राजनीति में हवा का रुख पहचानना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन वोट वाइब के इस लेटेस्ट सर्वे ने जो संकेत दिए हैं वो किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं है। याद कीजिए साल 2021 जब टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर सबको खामोश कर दिया था, तब लगा था कि बीजेपी का ग्राफ गिर गया। लेकिन रुकिए, यह सर्वे कहता है कि इस बार बीजेपी 100 के पार जा सकती है, 108 से 118 सीटें तक। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बीजेपी बढ़ रही है तो क्या दीदी की कुर्सी खतरे में है? यही तो असली ट्विस्ट है। सस्पेंस ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सस्पेंस ये है कि कौन टूटेगा। आखिर वो कौन से इलाके हैं जहां ममता बनर्जी का जादू फीका पड़ रहा है, और वो कौन से मुद्दे हैं जो बंगाल की जनता के सीने में सुलग रहे हैं। इस कहानी में एक विलन भी है और वो है बेरोजगारी। सर्वे कहता है कि 35.1% लोग विकास और नौकरी को लेकर गुस्से में हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? कि जब युवाओं से पूछा गया क्या सरकारी योजनाएं उनका भविष्य संवारेंगी, तो 53.6% ने साफ कह दिया नहीं। ये वो गुस्सा है जो खामोशी से अपना रास्ता बना रहा है। और फिर बात आती है महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की। संदेश खाली से लेकर आरजी कर तक घटनाओं ने क्या बंगाल के वोटिंग पैटर्न को बदल दिया है? क्या मां माटी मानुष का नारा अब सिर्फ दीवारों पर रह गया है? बीजेपी की स्थिति 23 मार्च के सर्वे के बाद से अचानक और मजबूत कैसे हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ इन कुछ हफ्तों में? तो चलिए आपको उस वार जोन में ले चलते हैं जहां असली जंग होगी। मिदनापुर ये वो इलाका है जो कभी वामपंथ का किला था, फिर टीएमसी का हुआ और अब सर्वे कहता है कि यहां केसरिया रंग चढ़ रहा है। लेकिन ममता दीदी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। प्रेसिडेंसी और मालदा ये वो गढ़ है जहां टीएमसी की जड़ें बहुत गहरी हैं। लेकिन क्या मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग रही है, या फिर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी को उस 148 के मैजिक नंबर तक ले जाएगा? अभी तक कहानी में टीएमसी आगे है, लेकिन बीजेपी का बढ़ता ग्राफ एक ऐसी चेतावनी है जो 2026 की रात को बहुत लंबी बनाने वाली है। सर्वे की माने तो टीएमसी 174 से 184 सीटें लाकर सरकार तो बना लेगी, लेकिन उसकी ताकत आधी रह जाएगी। ममता बनर्जी आज भी 46.4% लोगों की पहली पसंद हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का 34.9% तक पहुंचना ये बताता है कि मुकाबला अब वन साइड नहीं रहा। असली बात क्या है? असली बात यह है कि बंगाल अब बदलाव की छटपटाहट में है। बीजेपी भले ही अभी बहुमत से दूर दिखे, लेकिन 100+ सीटें जीतना ये साबित करेगा कि 2026 का चुनाव बंगाल के इतिहास का सबसे खूनी और सबसे कड़ा मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस और लेफ्ट वो तो इस रेस में कहीं दिख ही नहीं रहे। 0 से 4 सीटें यानी मुकाबला सिर्फ 2 तरफा है।
तो साथियों, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचा पाएंगी या फिर बीजेपी का ये 118 वाला अनुमान सिर्फ शुरुआत है और नतीजे इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी आवाज ही सबसे बड़ी ताकत। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया है तो YBN नेशनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।